फ्री में सब्सक्रिप्शन वेबसाइट कैसे बनाएं? सशुल्क सदस्यता प्रो। फ्री में सब्सक्रिप्शन वेबसाइट बनाने के लिए पेड मेंबरशिप प्रो नामक प्लगइन का उपयोग करें। पेड मेंबरशिप प्रो बहुत ही सरल और उपयोग में आसान है। इस प्लगइन का मुफ्त संस्करण आपको एक सदस्यता वेबसाइट बनाने की मूल बातें देता है। पेड मेंबरशिप प्रो के प्रो या पेड वर्जन की कीमत $300 प्रति वर्ष है। हालांकि अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि प्रो या सशुल्क संस्करण बहुत सारी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है जो सदस्यता वेबसाइट को आसान बना सकता है और आपकी वेबसाइट को और अधिक पेशेवर बना सकता है। जैसे अतिरिक्त ईमेल पुष्टिकरण, सामाजिक लॉगिन, सदस्यों को अपनी सदस्यता रद्द करने की अनुमति देना, और सदस्य प्रबंधन, जो आपको सदस्यों को मैन्युअल रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। हालांकि इससे पहले कि आप पेड मेंबरशिप प्रो के प्रो या पेड वर्जन के लिए भुगतान करें, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो को देखें या उसकी समीक्षा करें। अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो की लागत उस वर्ष के समय पर निर्भर करती है जब आप इसे खरीदते हैं। इसकी कीमत $30 और $60 के बीच होती है। यह वार्षिक लागत नहीं है। यह मासिक खर्च नहीं है। यह एक बार की आजीवन लागत है। पेड मेंबरशिप प्रो बहुत ही सरल और उपयोग में आसान है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, पेड मेंबरशिप प्रो का कोरियाई, हिंदी या पोलिश में अनुवाद नहीं किया गया है। लेकिन इस प्लगइन का उपयोग करना इतना आसान है, अधिकांश को मुफ्त संस्करण के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस प्लगइन का फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, चीनी और रूसी में अनुवाद किया गया है। वर्डप्रेस डिपॉजिटरी से पेड मेंबरशिप प्रो इंस्टॉल करने के लिए आपको अंग्रेजी टेक्स्ट का उपयोग करना होगा। इसलिए मैं अंग्रेजी में पेड सदस्यता समर्थक स्थापित करूंगा, और यदि आपकी भाषा में अनुवादित संस्करण है, तो मैं प्रदर्शन के लिए अनुवादित संस्करण का उपयोग करूंगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि कैसे एक प्लगइन को स्थापित और सक्रिय किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे। शीर्ष पर पहले 4 टैब एक ही तरह की जानकारी प्रदान करते हैं। आइए पहले टैब से शुरू करें जिसे डैशबोर्ड कहा जाता है। यह पहला भाग आपको बताता है कि आपने कितनी बिक्री की। पहले दिन के हिसाब से, फिर महीने के हिसाब से, फिर साल के हिसाब से और आखिरी में आपके द्वारा की गई कुल रकम है। यह भाग आपको बताता है कि आपके पास कितने नए ग्राहक हैं। पहले दिन के हिसाब से, फिर महीने के हिसाब से, फिर साल के हिसाब से और आखिरी में ग्राहकों की कुल संख्या होती है। यह भाग आपके ग्राहकों का सारांश है, जैसे कि उनके पास किस प्रकार की सदस्यता है, यदि वे वर्तमान सदस्य हैं, और यदि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। यह भाग आदेशों का सारांश है। एक आदेश वे लोग हैं जिन्होंने मेल द्वारा सदस्यता ली है, इस प्रकार नकद भुगतान या चेक भेजकर। अब सबसे ऊपर सदस्यों नामक अगले टैब पर चलते हैं। यह पृष्ठ आपको सदस्य जानकारी बताता है, जैसे कि नए सदस्य, रद्द किए गए सदस्य, सदस्य जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, और पुराने सदस्य। अब सबसे ऊपर अगले टैब पर चलते हैं जिसे ऑर्डर कहा जाता है। यह पृष्ठ आपको बताता है कि कितने सदस्यों ने डाक द्वारा भुगतान किया। इस प्रकार नकद, मनी या चेक द्वारा भुगतान किया जाता है। अब सबसे ऊपर अगले टैब पर चलते हैं जिसे रिपोर्ट कहा जाता है। पहला भाग आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर आए, लोगों ने कितने पेज या पोस्ट देखे, और कितने सब्सक्राइबर या सदस्य लॉग इन हुए। अगले 2 भाग डैशबोर्ड में दी गई जानकारी की समीक्षा मात्र हैं। अब सबसे ऊपर सेटिंग नामक अगले टैब पर चलते हैं। यह पृष्ठ, जो कि सेटिंग पृष्ठ है, और वो जगह है जहां आप सदस्यताएं बनाना शुरू करते हैं। सबसे नीचे जाएं और क्रिएट ए मेंबर लेवल नामक नीले आइकन पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर हम एक सदस्यता स्तर बना रहे हैं, जो वेबसाइट के कुछ हिस्सों को देखने के लिए एक सदस्य द्वारा भुगतान की जाने वाली लागतों को निर्धारित करेगा। पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है नए सदस्यता स्तर को एक नाम देना। मैं इसे गोल्ड मेंबर कहूंगा।
आगे विवरण बॉक्स इस सदस्यता के बारे में विवरण याद रखने में हमारी मदद करने के लिए है। मैं टाइप करूंगा, सोने की सदस्यता की कीमत $20 प्रति माह है। अगला पुष्टिकरण संदेश है। यह संदेश वो है जो ग्राहक साइन अप करने और सदस्यता के लिए भुगतान करने के बाद देखेंगे। मैं टाइप करूंगा, मेरी वेबसाइट पर आपका स्वागत है। अब मैं नीचे दिए गए बॉक्स को चेक करूंगा ताकि यह संदेश पुष्टिकरण ईमेल में शामिल हो जाए जो ग्राहक को साइन अप करने और भुगतान करने के बाद भेजा जाता है। इसके बाद मैं सदस्यता शुरू करने के लिए $20 का मूल्य निर्धारित करूंगा। अब मैं आवर्ती सदस्यता बॉक्स को चेक करूंगा। यदि मैं इस बॉक्स को चेक नहीं करता तो यह प्लगइन को बताता है कि यह सदस्य स्तर एकमुश्त भुगतान है और ग्राहक को मासिक या वार्षिक सदस्यता राशि के लिए बिल नहीं किया जाएगा। अब मैं वो मासिक मूल्य निर्धारित करूंगा जो ग्राहक प्रति माह $20 का भुगतान करेगा। सदस्यता समाप्त होने से पहले जितने महीनों तक चलेगी वह कुल 12 महीने होगी। यदि मैं 0 डालता हूं तो ग्राहक को तब तक बिल भेजा जाएगा जब तक ग्राहक सदस्यता रद्द नहीं कर देता। अगला कस्टम परीक्षण है। यह एक परीक्षण अवधि बनाता है। इस प्रकार आप ग्राहक को पूर्ण सदस्यता के लिए भुगतान करने का निर्णय लेने से पहले वेबसाइट का परीक्षण या परीक्षण करने की अनुमति दे रहे हैं। मैं ग्राहक को पहले 2 महीनों के लिए $5 का भुगतान करने दूंगा और उसके बाद ग्राहक को $20 प्रति माह का भुगतान करना होगा। हालांकि मुझे परीक्षण अवधि नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे खाली छोड़ दूंगा और बॉक्स को अनचेक कर दूंगा। मैं नए साइन अप को अक्षम नहीं करना चाहता, तो मैं इस बॉक्स को अनियंत्रित छोड़ दूंगा। सदस्यता समाप्ति। मैंने पहले ही सदस्यता को 12 महीनों में समाप्त करने के लिए निर्धारित किया है, तो मैं इस बॉक्स को अनियंत्रित छोड़ दूंगा। सामग्री सेटिंग्स आपको पोस्ट सामग्री की सुरक्षा करने की अनुमति देती हैं। आप इसका उपयोग पृष्ठों की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पृष्ठों की कोई श्रेणी नहीं होती है। मैं इस वीडियो में बाद में दिखाऊंगा कि पोस्ट और पेज दोनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस बॉक्स को अनचेक छोड़ दूंगा। अब सेव पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक सदस्यता स्तर है जिसे गोल्ड सदस्य कहा जाता है, जहां ग्राहक प्रति माह $20 का भुगतान करेगा। अब मुझे ग्राहक के लिए साइन अप करने और सदस्यता के लिए भुगतान करने का एक तरीका बनाना है और ग्राहक के लिए लॉगिन और उनकी सदस्यता का उपयोग करने का एक तरीका बनाना है। अब पेज नाम के टैब पर क्लिक करें। मेरे लिए जनरेट पेज नामक तल पर नीले बॉक्स पर क्लिक करें। इस प्लगइन ने सब्सक्रिप्शन वेबसाइट चलाने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी पेज बनाए हैं। यदि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो आप देखेंगे कि एक खाता पृष्ठ, बिलिंग सूचना पृष्ठ, ग्राहक रद्दीकरण पृष्ठ, चेकआउट पृष्ठ या पंजीकरण पृष्ठ, ईमेल पुष्टिकरण पृष्ठ, ग्राहक चालान पृष्ठ, सदस्यता स्तर पृष्ठ, लॉगिन पृष्ठ और एक सदस्य प्रोफाइल संपादित पृष्ठ सभी थे। बनाया था। यदि आप सभी पृष्ठों पर जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखेंगे कि सदस्यता वेबसाइट के लिए सभी पृष्ठ बनाए गए हैं। आइए अब इनमें से एक पृष्ठ को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे समायोजन हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं थीम सेटिंग्स में हूं। अब मैं नो साइड बार पर क्लिक करूंगा और पूरी चौड़ाई निहित है। अब अपडेट पर क्लिक करें और पेज देखें। मुझे लगता है कि यह पहले जैसा दिखता था उससे बेहतर दिखता है। आपको सभी पृष्ठों में समायोजन करना होगा। कस्टम पेज या पोस्ट बनाने के लिए आप शॉर्टकोड का भी उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टकोड प्राप्त करने के लिए किसी एक पृष्ठ के लिए संपादित करें पर क्लिक करें। अब सबसे ऊपर शॉर्टकोड को कॉपी करें। अब ऐड न्यू पर क्लिक करें।
उन सभी सेटिंग्स का चयन करें जिन्हें आप इस नए पृष्ठ के लिए बनाना चाहते हैं। फिर सबसे ऊपर एलिमेंट से संपादित करें पर क्लिक करें। अब शॉर्टकट आइकॉन को अपनी मनचाही जगह पर रखें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। अब देखते हैं कि हमने अभी क्या किया है, इसलिए देखें पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस शॉर्टकट के आसपास एक पेज बना सकता हूं। अब चलिए वापस प्लगइन की सेटिंग्स में जाते हैं। अब पेमेंट गेटवे और एसएसएल नाम के आइकन पर क्लिक करें। यदि हम पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले भुगतान गेटवे की एक सूची दिखाई देगी। सेटअप करने के लिए दो सबसे आसान भुगतान गेटवे स्ट्राइप और पेपाल एक्सप्रेस हैं। प्लगइन निर्माता पेपैल मानक का उपयोग नहीं करने की सलाह देता है, इसलिए इस प्रदर्शन के लिए मैं पट्टी का उपयोग करूंगा। मैं पेमेंट गेटवे को टेस्टिंग मोड में रखूंगा, जिसे सैंडबॉक्स कहा जाता है। यदि मैंने एक स्ट्राइप खाता स्थापित किया है, तो मैं स्ट्राइप के साथ कनेक्ट लेबल वाले नीले आइकन पर क्लिक करूंगा, और यह स्वचालित रूप से एपीआई सेट करना चाहिए। बाकी सब कुछ मैं नहीं बदलूंगा और केवल डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा। अब सबसे नीचे सेव पर क्लिक करें। अब वापस लेवल टैब पर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सदस्य स्तर लाल रंग में है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा बनाए गए सदस्य स्तर में कोई समस्या है। इस प्रकार हमें सदस्य स्तर टैब पर वापस जाना होगा और सुधार करना होगा। अब एडिट पर क्लिक करें। पट्टी का उपयोग करने के लिए बिलिंग चक्र 0 पर सेट होना चाहिए। अब सबसे नीचे जाएं और सेव पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सदस्य स्तर अब लाल नहीं है। अब ईमेल सेटिंग्स नाम के टैब पर क्लिक करें। पहला बॉक्स वो है जहां आप ईमेल पता टाइप करते हैं जिसका उपयोग आप ग्राहकों या सदस्यों को ईमेल भेजने के लिए करेंगे। यह वो ईमेल पता भी है जिसके सदस्य आपके ईमेल का जवाब देंगे। सिर्फ इसलिए कि आपने ईमेल पता टाइप किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी वेबसाइट में ईमेल भेजने की क्षमता है। मैं इस वीडियो में ईमेल की समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन याद रखें कि आपकी वेबसाइट को ईमेल भेजने की क्षमता की आवश्यकता है। अगले बॉक्स में अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करें ताकि सदस्यों को पता चले कि उन्हें ईमेल कौन भेज रहा है। यदि आप इस भाग को अनचेक छोड़ देते हैं, तो आपकी वेबसाइट से आने वाले सभी ईमेल इस ईमेल पते का उपयोग करेंगे। यदि आप इस बॉक्स को चेक करते हैं, तो आपकी वेबसाइट इस ईमेल पते का उपयोग केवल सदस्यों या ग्राहकों के लिए करेगी। इस प्रकार, यदि आप सदस्य या ग्राहक नहीं हैं, तो उन्हें पते से भिन्न ईमेल प्राप्त होगा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इस बॉक्स को चेक करूंगा कि केवल सदस्यों या ग्राहकों को उनकी सदस्यता से संबंधित ईमेल प्राप्त हों। साथ ही, अगर मुझे कोई ईमेल मिलता है, तो इससे मुझे यह जानने में मदद मिलेगी कि ईमेल एक सशुल्क ग्राहक का है, न कि किसी भुगतान न करने वाले ग्राहक का। सबसे नीचे सभी सेटिंग सेव करें पर क्लिक करें। यह हिस्सा आपको एक खाता स्थापित करने में मदद करेगा जो आपकी वेबसाइट को ईमेल भेजने की क्षमता देगा। इसकी कीमत लगभग $10 प्रति माह थी। मैं नीचे दिए गए विवरण में इस वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा। अमेज़न एसईएस ईमेल सेवा मुफ्त है, लेकिन कुछ के लिए इसे स्थापित करना एक दर्द हो सकता है। अब सबसे ऊपर जाएं और ईमेल टेम्पलेट टैब पर क्लिक करें। यह पृष्ठ आपको उन सभी ईमेल को अनुकूलित करने की अनुमति देता है जो प्लगइन आपके सदस्य को भेजता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक करता हूं, तो मुझे उन सभी ईमेल की सूची दिखाई देगी जो यह प्लगइन सदस्यों को भेजेगा। हर एक जिसे मैं अनुकूलित या बदल सकता हूं। मैं यादृच्छिक रूप से एक चुनूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब इस ईमेल को बदल सकता हूं।
यदि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो मुझे उन सभी शॉर्टकोड की एक सूची दिखाई देगी, जिन्हें मैं ईमेल में जोड़ सकता हूं ताकि प्रत्येक सदस्य के लिए ईमेल को अधिक व्यक्तिगत बनाया जा सके। हालांकि, चूंकि काम पहले ही हो चुका है, मैं डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ वैसे ही छोड़ दूंगा। अब सबसे ऊपर जाएं और एडवांस टैब पर क्लिक करें। मैं इन दो बक्सों में एक चेक लगाना चाहता हूं। यह वर्डप्रेस डैशबोर्ड को छिपा देगा और वर्डप्रेस टूलबार को सदस्यों से छिपा देगा। इससे मेरी वेबसाइट अधिक पेशेवर दिखेगी। ये उन लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट संदेश हैं जो सदस्य नहीं हैं और सदस्यता के लिए भुगतान नहीं करते हैं। आप इन संदेशों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे वे हैं। यह हिस्सा केवल उन लोगों को दिखाने के लिए कहता है जिन्होंने वेबसाइट के पेज या पोस्ट का भुगतान किया और बाकी सभी को ब्लॉक कर दिया। मैं इसे हाँ पर सेट कर दूंगा। यह केवल पदों के लिए है। यह पृष्ठों पर काम नहीं करता है। यदि इसे हाँ पर सेट किया जाता है, तो किसी भी सदस्य को पोस्ट की एक छोटी राशि दिखाई नहीं देगी। यदि कोई भी सदस्य अधिक देखना या पढ़ना नहीं चाहता है, तो उन्हें सदस्यता के लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए एक अंश बनाने की भी आवश्यकता होगी। यह वीडियो वर्डप्रेस ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं दिखाऊंगा कि प्रत्येक पोस्ट के लिए एक अंश कैसे बनाया जाए। चूंकि मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसे नहीं के रूप में छोड़ दूंगा। यह सेवा की अवधि है। यदि आप कुछ बेचने के लिए अपनी वेबसाइट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपके पास सेवा की शर्तें पृष्ठ और गोपनीयता नीति पृष्ठ होना चाहिए। कैलिफोर्निया, अंतर्राष्ट्रीय कानून, गूगल के एडसेंस और अमेज़न सभी को सेवा की अवधि पृष्ठ और गोपनीयता नीति पृष्ठ की आवश्यकता होती है। बस किसी की वेबसाइट पर जाएं और उनकी सेवा की शर्तें पृष्ठ और उनकी गोपनीयता नीति पृष्ठ की प्रतिलिपि बनाएं। या मेरी वेबसाइट पर जाएं और मेरी सेवा की शर्तें पृष्ठ और गोपनीयता नीति पृष्ठ की प्रतिलिपि बनाएं। मैं नीचे दिए गए विवरण में अपनी वेबसाइट की सेवा की शर्तें पृष्ठ और गोपनीयता नीति पृष्ठ पर एक लिंक छोड़ दूंगा। याद रखें, गूगल अनुवाद इन पृष्ठों का आपकी भाषा में अनुवाद करेगा। यह हिस्सा रीकैप्चा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट पर रिकैप्चा कैसे स्थापित करें, तो सबसे ऊपर छोटे सफ़ेद घेरे पर क्लिक करें। वेबसाइट पर रिकैप्चा कैसे स्थापित करें, इस पर आपको मेरे वीडियो का लिंक दिखाई देगा। रिकैप्चा को स्थापित और स्थापित करना बहुत आसान और सरल है। रिकैप्चा आपकी वेबसाइट को नकली या झूठे लॉगिन और नकली या झूठे साइनअप से बचाता है। अगले दो मैं डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ दूंगा। उन्हें बदलने का कोई कारण नहीं है। ये सेटिंग्स केवल वेबसाइट निर्माता के लिए हैं, जो आप हैं। यह मूल रूप से कहता है कि जैसे ही आप परिवर्तन कर रहे हैं, प्लगइन आपको बताएगा कि आपके द्वारा किए जा रहे परिवर्तनों में कोई समस्या है या नहीं। साथ ही, सप्ताह में एक बार, वेबसाइट आपको बिक्री और अन्य सूचनाओं के बारे में जानकारी ईमेल करेगी। अगला आपको विज्ञापनों को छिपाने की अनुमति देता है। यह अच्छा होगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको कुछ कोडिंग का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, पेड मेंबरशिप प्रो का मुफ्त संस्करण पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। चूंकि मैं कोडिंग से निपटना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट के रूप में छोड़ दूंगा, जो कि नहीं, विज्ञापनों को छिपाएं नहीं। यह हिस्सा कहता है कि जब आप पेड मेंबरशिप प्रो को डिलीट करते हैं, तो आप पेड मेंबरशिप प्रो से संबंधित सभी डेटा को प्लग इन डिलीट कर सकते हैं। अब सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। हमने नहीं किया। हमें अभी भी मेनू सेट करना है ताकि ग्राहक साइन अप, भुगतान और लॉगिन कर सकें। हालांकि, ऐसा करने से पहले, शीर्ष पर वापस जाएं और ऐड ऑन पर क्लिक करें। ये सभी अतिरिक्त सुविधाएं हैं जिन्हें आप अपनी सदस्यता वेबसाइट चलाने के लिए जोड़ सकते हैं। कुछ मुफ्त हैं और अन्य आपको भुगतान करना होगा। अब लाइसेंस पर क्लिक करें। यह वह जगह है जहां आप अपनी लाइसेंस कुंजी टाइप करते हैं और पेड मेंबरशिप प्रो से जुड़ते हैं। अब हमें पेवॉल के पीछे पेज और पोस्ट डालने होंगे। सभी पोस्ट पर जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लगइन ने अतिरिक्त पोस्ट बनाए जिन्हें आप अनुकूलित कर सकते हैं। मैं आपको यह दिखाने के लिए संपादन पर क्लिक करने जा रहा हूं कि यह कैसा दिखता है।
पेवॉल के पीछे पोस्ट डालने के लिए सुनिश्चित करें कि आप सेटिंग में हैं। फिर नीचे जाएं, जहां यह कहता है कि सदस्यता की आवश्यकता है। यदि अधिक सदस्य स्तर बनाए गए थे तो आपके पास अधिक विकल्प होंगे। यदि आप गोल्ड मेंबर बॉक्स को चेक करते हैं तो यह पोस्ट पेवॉल के पीछे होगी, और केवल गोल्ड सदस्यों को ही इस पोस्ट को पढ़ने या देखने की अनुमति होगी। अब वापस चलते हैं और पेवॉल के पीछे एक रैंडम पोस्ट और एक रैंडम पेज डालते हैं। याद रखें, सदस्यता की आवश्यकता या पेवॉल सेटिंग्स के अंतर्गत हैं। साथ ही पेज उसी तरह काम करते हैं। अब मैं बात करना बंद करने जा रहा हूं और आपको यह देखने देता हूं कि मैं क्या करता हूं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट पर वीडियो की सुरक्षा कैसे करें, जहां लोग आपके वीडियो को डाउनलोड, चोरी या लिंक नहीं कर पाएंगे और आपका बैंडविड्थ चुरा नहीं पाएंगे, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद सर्कल पर क्लिक करें। किसी वेबसाइट पर वीडियो की सुरक्षा कैसे करें, इस पर आपको मेरे वीडियो का लिंक दिखाई देगा। अब अपीयरेंस पर चलते हैं और मेनू में ग्राहकों के लिए साइन अप, भुगतान और लॉगिन करने का एक तरीका जोड़ते हैं। मैं मेनू बनाने के तरीके के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि कैसे। मैं सिर्फ अपने काम के परिणाम दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मेनू में लॉगिन, सदस्यता स्तर और सदस्यता चेकआउट जोड़कर मेनू को अपडेट कर रहा हूं। अब मैं एक गुप्त विंडो में वेबसाइट खोलकर इसका परीक्षण करूंगा। अगर मैं किसी एक पेज या पोस्ट पर क्लिक करता हूं जो पेवॉल के पीछे है, तो ग्राहक को एक संदेश दिखाई देगा जो उन्हें लॉगिन या शामिल होने के लिए कहेगा। जब मैं सदस्यता स्तरों पर क्लिक करता हूं, तो यह ग्राहक द्वारा चुनी जा सकने वाली सभी विभिन्न प्रकार की सदस्यता दिखाएगा। अभी केवल एक प्रकार की सदस्यता है। जब मैं चयन पर क्लिक करता हूं, तो ग्राहक को सदस्यता चेकआउट पृष्ठ पर ले जाया जाएगा। जब मैं सदस्यता चेकआउट पर क्लिक करता हूं, तो यह दिखाता है कि ग्राहक सदस्यता के लिए कहां भुगतान कर सकता है और सदस्यता की लागत कितनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉगिन आइकन काम करता है। इन सभी नए पृष्ठों को प्रारूपित करने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक पेशेवर दिखें। कृपया सदस्यता लें, क्लिक करें। धन्यवाद।